Dear LLB three year third semester students, here the slide for essay writing. essay writing आपके लीगल लैंग्वेज के पेपर का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। आपके एग्ज़ाम में दो एसेज आते हैं, एक ऐसे हिंदी का होता है और एक ऐसे अंग्रेजी का होता है। दोनों एसेज आपको लिखने होते हैं, उनकी वर्ड लिमिट भी प्रेस्क्राइब्ड होती है और ये दोनों जो एसेज होते हैं हिंदी और अंग्रेजी में, ये बेसिकली आपके लॉ से जुड़े होते हैं, उसी टॉपिक से जुड़े होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब स्टूडेंट्स ऐसे लिखने बैठता है तो उसके दिमाग में ढेर सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हो सकती हैं कि वो चीज़ें आपके ऐसे के लिए रेलिवेंट ना हो, लेकिन जब आपके पास उस विषय के संबंध में आइडियाज़ नहीं होते, विचार नहीं होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने ऐसे को एब्सर्ड वे में लिखते हैं या ऐसे वे में लिखते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता और जिसका परिणाम ये होता है कि उस पर आपको एग्जैक्ट मार्किंग नहीं हो पाती और आप अपनी अपेक्षाओं के अनुसार उस पर नंबर नहीं गेन कर सकते। तो ऐसे राइटिंग के बारे में कुछ आगे बढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए कि ऐसे क्या है, व्हाट इन ऐसे। देखिए स्लाइड में लिखा है हमने कि ऐसे जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड एसआई से डिराइव हुआ है, ESSAI, इसी से ऐसे बना है। तो इस वर्ड की मीनिंग क्या होगी? मीनिंग होगी ट्रायल और अटेम्प्ट। आप IPC भी पढ़ के आए हैं और आपने अटेम्प्ट को पढ़ा है। ट्रायल आप जब CRPC पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ट्रायल क्या होते हैं। यहाँ उन शब्दों से मुझे मतलब नहीं है, बहुत कुछ ना आपको मतलब है, बस हमें समझना चाहिए कि ऐसे जिस वर्ड से आया हुआ है SI और इसका अर्थ होता है ट्रायल और अटेम्प्ट। 16वीं शताब्दी में इन 16th सेंचुरी फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसे को लिखा गया था। 16वीं शताब्दी में पहली बार ऐसे को लिखा गया था। इन 16th सेंचुरी फर्स्ट टाइम ऐसे वाज रिटन। और इसे लिखा किसने था? एक फ्रेंच मैन था जिसका नाम था मॉन्टेनेज। इसी ने पहली बार ऐसे को 16th सेंचुरी में लिखा था। तो जब पहली बार इसने लिखा था तो इसके दिमाग में क्या आइडिया होगी? इसने नया प्रयोग क्यों किया? उसने सोचा कि वह एक नए तरीके का लिटरेचर डेवलप करे। आप समझते हैं कि जब जो चीज़ें ट्रेडिशनल वे में होती हैं उनसे जब हम कोई नई चीज़ खोज पाते हैं तो कहा जाता है कि एक नया इन्वेंशन हुआ, एक नया आविष्कार हुआ। इसी प्रकार से इस मॉन्टेनेज ने जब पहली बार लिखने की कोशिश की लिटरेचर को, तो उसके दिमाग में एक आइडिया था कि हम एक नए प्रकार के लिटरेचर को इन्वेंट करें, उसका आविष्कार करें। और यही रियलिटी थी जहाँ से ऐसे शुरुआत हुआ। बाद में यही ऐसे का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन में आया और जिस ब्रिटिश इंग्लिश की हम बात करते हैं वहाँ भी ये बहुत पॉपुलर हुआ और ब्रिटिशर्स ने भी इसे अपनाया और इसे एक नया मोड बनाया एक लिटरेचर का। तो क्या करना चाहिए? प्रिपरेशन फॉर एसे राइटिंग। आपने देखा होगा स्लाइड में लिखा है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या आपके मन में क्या विचार होने चाहिए ऐसे लिखने से पहले।
पहली चीज़ आपको ये जो लिखा है हमने कि यू मस्ट हैव ए रेडी स्टॉक ऑफ जीके। रेडी स्टॉक का मतलब ये है कि आपके मस्तिष्क में जनरल नॉलेज के जो ज्ञान है, जो लॉ के ज्ञान है, जो लॉ के सामान्य केसेस हैं, जैसे अगर आप संविधान पर लिख रहे हैं और बेसिक स्ट्रक्चर पर लिख रहे हैं और केशवानंद भारती नहीं लिख रहे हैं, या अनुच्छेद 14 या 21 पर लिख रहे हैं और आप मेनका गांधी जैसे केस नहीं लिख रहे हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास एक रेडी स्टॉक हो, हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसे शब्द हों जो हमारे मस्तिष्क में पहले से मौजूद हों, जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए कैसे क्या कर सकते हैं? आपके लिए लिटरेचर पढ़ना होगा। लिटरेचर कैसी? हिस्ट्री, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, लॉ बुक्स। जितना अधिक आप लिटरेचर पढ़ेंगे उतना अच्छा आपके पास जीके का स्टॉक होगा, और जितना अच्छा स्टॉक होगा उतना अच्छा आप एस्से लिख पाएंगे। तीसरा पॉइंट आपने देखा, देखिए मैंने लिखा है कीप अपडेट्स। एस्से लिखते समय आपको अपडेट्स रहना होगा। अगर आप अपडेट नहीं हैं तो आप एस्से को अच्छे तरीके से नहीं लिख सकते। हो सकता है आप लिखें और आपको लगे कि आप उस एस्से से संतुष्ट हैं, लेकिन एक एग्जामिनर ये निश्चित तौर पर चाहता है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जिस पर आप अपना एस्से लिख रहे हैं उसके बारे में अपडेट्स हो। उसके लिए क्या करना होगा? लेटेस्ट अपडेट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। आपको कीपिंग योरसेल्फ इन टच विथ करेंट वर्ल्ड अफेयर, आपको विश्व में घटने वाली उन सारी घटनाओं का ध्यान रखना होगा जो उस समय, जिस समय आप इससे लिखने बैठ रहे हैं उसके पहले हुई हों। इसके लिए क्या कर सकते हैं? रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑफ एस्टेब्लिश्ड रेपुटेशन। आप उन स्तरीय समाचार पत्रों को और स्तरीय पत्र पत्रिकाओं को जो आपके विषय से संबंधित हैं उसको आपको पढ़ना होगा। पांचवी चीज़ जो हमने आपको लिखी है वो क्या लिखा है? कीप ए स्क्रैप बुक। आपको एक स्क्रैप बुक बनाना चाहिए, और जो कुछ भी यूजफुल टर्म्स या यूजफुल ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि ये हमारे एसे के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि आपका कोर्स स्पेसिफाइड है, उस स्पेसिफिक कोर्स में से अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ महत्वपूर्ण है जो आज अगर हमने नोट नहीं किया तो मिस कर जाएगी, तो आप उसे कट करिए और आप उसे अपने स्क्रैप बुक में लगाइए। आगे देखिए, नॉलेज फ्रॉम द बुक इज़ इम्पॉर्टेंट बट योर अलर्टनेस इज़ आल्सो नेसेसरी। आप बुक की नॉलेज रखिए, आप बुक से पढ़िए, आपकी नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन नॉलेज होने का ये अर्थ नहीं है कि केवल आप किताबें पढ़ें। जब तक आपके अंदर अलर्टनेस नहीं होगी, आप अपने आसपास पड़ोस में घट रही समसामयिक घटनाओं पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक आप अपडेट नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा है कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन टू द फेनामिना ऑफ लाइफ। आप जीवन के हर उस पहलू को ध्यान में रखिए जो आपके पास और पास पड़ोस में घटित हो रहे हैं, और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने आँख और कान खुले रखेंगे और आप उनको संज्ञान में लेंगे। अगला पॉइंट क्या है? एक्सचेंज योर थॉट्स विथ अदर। जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो कुछ भी आपके मन में आइडिया आता है, वो विचारों को आपको दूसरे से शेयर करना चाहिए, ताकि हो सकता है कि किसी विषय पर आपको गलत जानकारी हो और आप उस गलत जानकारी को अपने एस्से में मेंशन कर दें, तो दूसरा व्यक्ति आपको उसके बारे में आपको जानकारी दे सकता है। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि डिस्कशंस और डिबेट्स में भाग लेना चाहिए।
डिस्कशंस और डिबेट्स जब होती हैं तो उसके दोनों पहलू होते हैं, कुछ लोग पक्ष में बोलते हैं और कुछ विपक्ष में बोलते हैं। यदि आप पक्ष में हैं तो विपक्ष की बातें कुछ महत्वपूर्ण हो सकती हैं, या विपक्ष में हैं तो पक्ष की बातें कुछ महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमें डिस्कशंस और डिबेट पर भी भाग लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सब कुछ केवल अगर हमारे दिमाग में है, केवल हमारे मन में है, तो हो सकता है कि जब हम कुछ लिखने बैठें तो वो बात हमारे मन में क्लिक ना करे या हम उसे ना लिख पाएँ। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है, जैसा मैंने प्रेसिज राइटिंग के लिए आपसे कहा था, कि आप लिखने की प्रैक्टिस करें, एसेज लिखने की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस राइटिंग। बैकन ने इसीलिए कहा था कि रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंसेस ए रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। आप इसका अर्थ समझ पा रहे होंगे। या पढ़ते हैं तो आप एक पूर्ण आदमी हैं, कॉन्फ्रेंसेस में हैं तो आप अपडेट रहते हैं, आप एक रेडी मैन हैं, और अगर आप उसको लिख लेते हैं तो आप एग्जैक्ट मैन हो जाते हैं। आप, इसका अर्थ ये है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा, जो कुछ भी आपने समझा, उसको आपने अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग आपने नोट कर दिया। अगला पॉइंट देखिए, वाई बाई वे ऑफ राइटिंग प्रोसेस यू सॉर्टेड आउट योर आइडियाज़ एंड अरेंज्ड इट neatly। आप अपनी आइडियाज़ को सॉर्ट आउट करिए और उसको प्रॉपर फॉर्म में उसको लिखिए, उसको देखिए। ऐसा नहीं है कि जिस बिंदु को अंतिम में लिखना चाहिए उसे पहले लिख दीजिए या पहले वाले को अंतिम में लिख दीजिए, तो सारी आपकी जानकारी व्यर्थ हो जाएगी और आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, राइटिंग इम्प्लाइज कम्युनिकेटिंग योर आइडिया टू द अदर। जो राइटिंग आप कर रहे हो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो कुछ भी हम लिख रहे हैं, तो जो हमारी आइडिया है, जो हमारे एस्से के विषय में आइडिया जनरेट हो रहा है, वो आइडिया दूसरे तक पहुँचे। हम सब लिख डालें और एक बड़ा ऐसे लिख लें और उसका कोई अर्थ ना निकले, या उससे कोई मैसेज ना जाए, या उससे कोई आइडिया ना जनरेट कर पाए, तो ऐसे एस्सेज का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमेशा ऐसा लिखना चाहिए जो आपकी आइडिया को जनरेट कर सके। और क्या कर सकते हैं? राइट एवरी डे ए पैराग्राफ ऑन एनी सब्जेक्ट। राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट पर हर दिन एक पैराग्राफ लिखना चाहिए। नेक्स्ट, यू कैन ऐड पैराग्राफ अनटिल यू हैव ए कंप्लीट एसे। आप जब तक आपका एसे कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप पैराग्राफ्स को उसमें ऐड करते रहें। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आपके कोर्स में जो एसेज हैं वो प्रेस्क्राइब्ड हैं, और उन्हीं प्रेस्क्राइब्ड एसेज में से हिंदी और अंग्रेजी में एसेज आपसे पूछे जाते हैं। मैं उनके नाम आपके सामने बता रहा हूँ जो आपकी स्लाइड पर भी शो हो रहे हैं। डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड पंचायत राज। These essays are mentioned in your syllabus, और इसी में से आपको वो जो एसेज होते हैं वो आते हैं। इन विषयों पर आप अपने एसे को तैयार करिए, और ये सारे एसेज आपके लॉ से ही रिलेटेड हैं, और उसी आपका आइडिया जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। मैं इसके बाद आपको इसमें से 1-2 एसेज, एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में आपको प्रैक्टिस बताऊंगा, ताकि आपके मन में कुछ आइडिया जब जनरेट हो सके।